उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरकाशी, चक्राता और अल्मोड़ा में ओस जमने लगी है, तो इधर पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में नदी और नाले जम गए। यह तापमान -16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, यहाँ झरने से पानी गिरती बर्फ बन रहा है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और पहाड़ों में पाले ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सतर्क है और सभी जिलों को विशेष निगरानी निर्देश दिए गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर साफ दिखने लगा है। ऊंचाई वाले इलाकों में पाले से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा और बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मसूरी, नैनीताल, औली, चोपता, धनोल्टी, मुनस्यारी, चक्राता, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जैसे प्रमुख स्नो डेस्टिनेशन में भी सामान्य बर्फबारी नहीं हुई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में औसतन बर्फबारी का अभाव रहा, जहां इन हालातों को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सतर्क है। विभाग ने मार्च तक ठोस कार्य योजना तैयार की है, जहां सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पिछले 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं। एसीओ स्तर से लेकर सचिव और मुख्य सचिव स्तर तक बैठकों के माध्यम से सभी जिलों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। की तैयारी हमारी पूरी है। जहां जहां सड़कें बंद होने की संभावना होती है, वहां आवश्यक जो उपकरण हैं उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जहां जहां रास्ता बंद होने के कारण रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उसके समुचित भंडारण के लिए मार्च तक का भंडारण करने के लिए कह दिया गया जनपदों को। कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत थी, उसको भी दूर करने के लिए बोल दिया गया है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका डेटाबेस बनाए जाने के लिए और ऐसे स्थान पर रखने के लिए कहा गया है। उनको कोशिश करें कि कैसे नज़दीक के चिकित्सा केंद्र में, हॉस्पिटल में लाएँ, उनको इसके लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। और जहाँ जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फ़ पड़ने के कारण रास्ता ब्लॉक होता है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जेसीबी मशीनें, चूना, नमक, मजदूर और अन्य संसाधन उपलब्ध रखें, स्नो कटर और बाकी चीज़ें रखें, ताकि जब भी कहीं रास्ता बंद होने की संभावना होती है तत्काल रास्ते को खोल के लोगों को राहत पहुंचावें और लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत न होने पावे। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून के बाद ऑफ सीजन को आपदा तैयारी और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण बताया है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस अवधि में जन जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस साल विभाग ने करीब 1,90,000 लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य रखा है और अब तक लगभग 40,000 से अधिक लोग इस अभियान के तहत प्रशिक्षित और जागरूक किए जा चुके हैं। वित्तीय साल के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर 2,30,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस समय हमारा तैयारी का समय चल रहा है। जैसे इसमें हम लोग जोर दे रहे हैं कि जनपदों में लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करने का, वो हम लोगों ने इस साल का जो लक्ष्य रखा है 1,90,000 का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 40,000 से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर चुके हैं। अब मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार इसकी क्लिप्स, लगातार समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। अब सभी जनपदों में चल रहा है। हम लोगों ने सभी जनपदों का अपना एक टारगेट फिक्स किया था, उसके अनुसार जनपद काम कर रहे हैं। मार्च तक सभी जनपदों को 1,90,000 लोगों को ट्रेनिंग देने की बात है। हम जब ये आदेश दिए थे नवंबर के फर्स्ट वीक में, उस समय तक करीब 30,000 तक ट्रेनिंग लोगों को कर चुके थे हम पहले ही। तो कुल मिला के इस साल जो हमारा है वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 2,30,000 तक, 2,20,000 30,000 तक हमारा लक्ष्य रखा गया है। अब कितना हम कर पाएंगे वो बात की बात होगी, बट कम से कम 2 लाख लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं। उत्तराखंड में बदलते मौसम की चुनौतियों के बीच प्रशासन ने त्वरित राहत और जन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव तैयारी कर ली है। हालांकि ठंड और संभावित बर्फबारी की चुनौती अब भी बरकरार है। देहरादून से सोनू सिंह की रिपोर्ट।